बात करने वाले हैं सैन्य अभ्यासों की। आपने ये नाम मतलब जरूर सुने होंगे, इक्वेरियन, खंजर, मालाबार, सूर्य किरण, और सुनते ही लगता है कि ये एक कौन सी भाषा है। और फिर जब इनके साथ दर्जनों देशों की एक लिस्ट आ जाती है तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि भाई इन्हें याद कौन रखेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम समस्या है। इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कहते हैं। लेकिन देखिए, समस्या सिर्फ नामों की नहीं है। हर अभ्यास के पीछे एक एक कहानी होती है, एक रणनीति होती है। देशों के बीच जो रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसका एक आईना है ये। तो सिर्फ नाम रट लेना तो मतलब ऐसा है जैसे किसी किताब का कवर देखकर कहानी का अंदाजा लगा लिया। आज हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि नामों के पीछे जो क्यों छिपा है उसे समझना है। हाँ, और इसीलिए आज हम इन जटिल नामों को यादगार कहानियों से जोड़ेंगे। कुछ अनोखी ट्रिक्स भी होंगी, लेकिन हम सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे। हर ट्रिक के बाद हम उसकी स्ट्रेटेजिक गहराई में भी उतरेंगे। वादा है कि इस चर्चा के अंत तक ये नाम न सिर्फ याद रहेंगे, बल्कि इनके मायने भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारे मेमोरी पैलेस के पहले कमरे में चलते हैं। यहाँ हम उन अभ्यासों की बात करेंगे जो दोस्ती और कह सकते हैं कूटनीति की नींव रखते हैं। पहला नाम ही थोड़ा अजीब है, इकोवेरन। इक्वेरियन। हाँ, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत आसान है। बस इतना सोचिए कि कोई आपको कह रहा है, एक वारी मालदीव्स होके आओ। अच्छा, एक वारी से इक्वेरियन, ये तो बहुत सीधा कनेक्शन है। लेकिन सवाल ये है, मालदीव्स ही क्यों? हाँ, ये बताइए। देखिए, ये जो अभ्यास है ना, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हिंद महासागर में मालदीव्स की जो लोकेशन है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक तरह से आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। मतलब समुद्री सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, खासकर समुद्री डकैती रोकने और जो समुद्री व्यापार के रास्ते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। वाह, मतलब ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, अब इसी कमरे में दूसरा अभ्यास देखते हैं, धर्म गार्जियन। इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। सोचिए, असली धर्म का पालन कौन करता है? कौन करता है? वही जो भगवान का नाम हर पल जपता है। जपता है। और जपता शब्द से हमें तुरंत जापान की याद आती है। बिल्कुल, ये फोनेटिक लिंक कमाल का है। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ये दोनों देशों के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य है और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जो उनका साझा कर्तव्य है, उसकी ओर इशारा करता है। अच्छा। हाँ, और ये अभ्यास खास तौर पर जंगल और शहरी क्षेत्रों में जो आतंकवादी विरोधी अभियान होते हैं उन पर केंद्रित है। तो ये दोनों देशों के लिए एक साझा चिंता का विषय हुआ। बिल्कुल। लेकिन कुछ अभ्यासों के नाम तो बहुत आक्रामक होते हैं, जैसे सीधे सीधे शस्त्रों पर। तो हमारे मेमोरी पैलेस का अगला कमरा इसी पर है। और पहला नाम ही है खंजर। खंजर। अब सोचिए, जब खंजर की धार चली जाती है तो उसे तेज करने के लिए क्या करते हैं? उसे पत्थर पर घिसते हैं। हाँ, उसे घिसते हैं। और घिसते हैं से कौन सा देश याद आता है? किर्गिस्तान। ये तो बहुत चालाक लिंक है। और ये ट्रिक मतलब अभ्यास की प्रकृति को भी दिखाती है। खंजर की तरह ही अभ्यास बहुत सटीक और तेज धार वाला है। ये कोई बहुत बड़ी सेनाओं का जमावर नहीं है, बल्कि स्पेशल फोर्सेस का होगा। हाँ, दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच होता है। इसका फोकस पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद से निपटना और विशेष अभियानों को अंजाम देना होता है। मतलब नाम और काम दोनों में एक धार है। अच्छा, अब इसी कमरे में अगला अभ्यास है वरुण। हम सब जानते हैं वरुण देव समुद्र के देवता हैं। और पुरानी कहानियों में या फिल्मों में अक्सर क्या होता है, लोग समुद्र की लहरों में फंस जाते हैं। और फंस शब्द से फ्रांस का कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। देखिए, वरुण भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक साझेदारों में से एक के साथ होता है। ये सिर्फ जहाजों का इकट्ठा होना नहीं है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस, मतलब बहुत ही जटिल अभ्यास शामिल होते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि भारत और फ्रांस की नौसेनाएं कितने ऊंचे स्तर पर एक साथ काम कर सकती हैं, जिसे सैन्य भाषा में इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो ये सिर्फ समुद्र में फंसने की कहानी नहीं, बल्कि समुद्र पर महारत हासिल करने की कहानी है। चलिए अब मेमोरी पैलेस के तीसरे कमरे में चलते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख भागीदार देशों को समर्पित है। और यहाँ पहला अभ्यास है शक्ति। हाँ, ये भी फ्रांस के साथ ही है, पर इसकी ट्रिक अलग है। सोचिए, आज भारत की वायु शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? राफेल विमान।
और राफेल हमने कहां से है? फ्रांस से। फ्रांस से। राफेल का हुक तो बहुत शक्तिशाली है, सही बात है, लेकिन शक्ति अभ्यास जो कि थल सेना का है, ये दिखाता है कि भारत फ्रांस संबंध सिर्फ एक सौदे तक सीमित नहीं है। हमारे पास नौसेना के लिए वरुण है, वायुसेना के लिए गरुड़, हाँ, और थल सेना के लिए शक्ति अभ्यास है। तो ये एक त्रिसेवा साझेदारी है जो बहुत कम देशों के साथ भारत की है। ये गहरा और रणनीतिक रिश्ता दिखाता है। अगला अभ्यास बहुत सीधा है, इंद्र है। इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, इंद्र। इंद मतलब इंडिया और आर्य मतलब रशिया। हाँ, ये एक्रोनिम तो बहुत सीधा है, पर दिलचस्प बात यह है कि इंद्र अभ्यास उन पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में से एक था जिसमें तीनों सेनाएं शामिल हुईं। ये दिखाता है कि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध कितने गहरे और पारंपरिक हैं। सही बात है। ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने से कहीं आगे हैं। अब बात करते हैं डस्टलिक की। इसकी ट्रिक के लिए एक सीन की कल्पना कीजिए। अगर आपका बैग काफी देर तक बाहर धूल में पड़ा रहे तो उस पर क्या जम जाएगा? धूल, यानी डस्ट। बैग से उज़्बेकिस्तान। ये एक अच्छी विजुअल ट्रिक है। और डस्टलिक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मध्य एशिया में भारत की बढ़ती पहुंच का प्रतीक है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मध्य एशिया अफगानिस्तान की वजह से एक संवेदनशील क्षेत्र है। और अब एक ही कहानी से दो अभ्यासों को जोड़ते हैं, टाइगर ट्रायम्फ और युद्ध अभ्यास। इन दोनों के लिए एक ही ट्रिक है। सोचिए, जब से ट्रंप यूएसए में आए तो ट्रायम्फ का माहौल बना और दुनिया भर में युद्ध अभ्यास की बातें तेज हो गईं। ट्रंप का ट्रायम्फ से कनेक्शन ये बहुत यादगार बात है। लेकिन इन अभ्यासों का महत्व किसी एक नेता से कहीं बढ़कर है। युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आर्मी अभ्यास है। और जो टाइगर ट्रायम्फ है वो एक त्रिसेवा अभ्यास है जो मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। तो ये दिखाता है कि भारत अमेरिका साझेदारी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाने के लिए भी है। चलिए अब हमारे मेमोरी पैलेस के 5वें कमरे की ओर बढ़ते हैं। ये एशियाई दिग्गजों पर केंद्रित है। पहला अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट। इसके लिए दो मजेदार ट्रिक्स हैं। पहली, ऐतिहासिक। चंगेज खान मंगोलिया से था जो एक नोमैड यानी घुमंतू था और हाथी की तरह शक्तिशाली था। और दूसरी ट्रिक और भी आसान है। सोचे किसी ने अपने जन्मदिन पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि पूरा का पूरा हाथी ही मांग लिया से मंगोलिया। हाँ, दोनों ही ट्रिक्स अच्छी हैं। रणनीतिक तौर पर देखें तो ये अभ्यास भारतीय सेना को मंगोलिया के ऊंचे और ठंडे रेगिस्तानी इलाके में ट्रेनिंग का मौका देता है। अगला अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब बताइए बोल्ड कौन होता है? जो सिंह यानी शेर की तरह निडर हो। और सिंह से कौन सा देश याद आता है? सिंगापुर। बिल्कुल, बोल्ड वही होगा जो सिंह होगा। यह अभ्यास मुख्य रूप से टैंकों पर केंद्रित है। सिंगापुर के पास एक बहुत ही आधुनिक सेना है, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए जगह की कमी है, तो भारत उन्हें वो जगह मुहैया कराता है। और सिंगापुर के साथ एक और अभ्यास है सिम्बेक्स। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स। और सिम्बेक्स के बारे में सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये किसी भी विदेशी देश के साथ भारत का सबसे लंबा बिना रुके चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। ये 1994 से लगातार हो रहा है। 1994 से। जी, इसकी लंबी उम्र ही दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को दर्शाती है। अब हम छठे कमरे में हैं। यहाँ मैत्री, सितारे और योद्धाओं की बात होगी। पहला अभ्यास है ब्राइट स्टार। इसकी ट्रिक एक ऐतिहासिक तुलना पर आधारित है। जैसे आज की दुनिया में यूएसए एक चमकता सितारा है, वैसे ही एक समय पर मिस्र यानी इजिप्ट, हाँ, मिस्र दुनिया का चमकता सितारा हुआ करता था। ये एक बहुत ही कह सकते हैं काव्यात्मक तरीका है इन्हें जोड़ने का। ब्राइट स्टार मिस्र द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है और इसमें भारत की भागीदारी ये दिखाती है कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी एक सक्रिय सुरक्षा भागीदार बन रहा है। अगला अभ्यास है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है गहरी दोस्ती। और जब दोस्तों में गहरी दोस्ती होती है तो वे अक्सर एक ही थाली में खाते हैं। बिल्कुल, एक ही थाली में खाते हैं। और थाली से थाईलैंड, ये सांस्कृतिक जुड़ाव इसे बहुत स्वाभाविक बनाता है। ये एक आर्मी अभ्यास है जो आतंकवाद से निपटने पर केंद्रित है, खासकर जंगली इलाकों में, जिसमें थाई सेना को महारत हासिल है। और अंत में इस कमरे में दो अभ्यास हैं, कोंकण और अजय वॉरियर। इसकी ट्रिक भी इतिहास से जुड़ी है। सोचिए,
एक समय में भारत के कोने-कोने में कौन अजय थे जिन्हें कोई हरा नहीं पाया था? अंग्रेज। कोने-कोने से कोंकण और अजय से अजय वॉरियर। और ये दोनों ही इशारा करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की तरफ। कोंकण नौसेना का और अजय वॉरियर थल सेना का अभ्यास है। अब हम अपने मेमोरी पैलेस के आखिरी और 7वें कमरे में हैं। यहाँ हम सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यास की बात करेंगे, मालाबार। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। सोचिए, 4 दोस्त एक बार में गए और ऐसी बातें करने लगे जैसे सब के सब मालामाल हों। और ये 4 दोस्त कोई और नहीं बल्कि क्वाड देश हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू राजनीति का केंद्र बिंदु है। मालाबार 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। फिर 2015 में जापान स्थायी रूप से शामिल हुआ और 2020 में ऑस्ट्रेलिया की वापसी ने इसे क्वाड का एक अघोषित सैन्य आयाम दे दिया। अच्छा। हाँ, इसे व्यापक रूप से चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को संतुलित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। और अब एक घरेलू अभ्यास, त्रिशूल। इसकी ट्रिक भी इसके नाम में ही है। त्रिशूल में 3 शूल होते हैं जो हमारी 3 सेनाओं का प्रतीक हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। बिल्कुल। यह एक आंतरिक अभ्यास है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आधुनिक युद्ध में कोई भी सेना अकेले नहीं जीत सकती। सफलता मतलब तीनों सेनाओं के तालमेल पर निर्भर करती है। चलिए अब जल्दी से कुछ पड़ोसी देशों के साथ होने वाले अभ्यासों को दोहराते हैं। पहला, मित्र शक्ति। मित्र कौन होता है? हमारा पड़ोसी, और हमारा सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका। और यहाँ शक्ति का संदर्भ आतंकवाद से निपटने की क्षमता से है। दूसरा, सूर्य किरण। सूर्य की पहली किरणें कहाँ से आती हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से। और हमारा पहाड़ी पड़ोसी देश है नेपाल। बिल्कुल। और ये सैनिकों की संख्या के मामले में भारत के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक है। और आखिरी, डेजर्ट साइक्लोन। रेगिस्तान या डेजर्ट की बात करें तो कौन से देश का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है? यूएई। तो अब इतनी सारी जानकारी के बाद एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी हो जाए। जरूर। देखते हैं ये ट्रिक्स कितनी याद रहीं। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, वरुण अभ्यास में वरुण से क्या याद आता है और इसका रणनीतिक महत्व क्या है? वरुण देव, समुद्र, और समुद्र में फंस गए यानी फ्रांस। और इसका महत्व है उच्च स्तरीय नौसेना का अभ्यास, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। शानदार। अब एक मुश्किल सवाल, मालाबार अभ्यास में कौन सा देश 2020 में फिर से शामिल हुआ जिसने क्वाड को पूरा किया? मालाबार मतलब 4 दोस्त, भारत, यूएसए, जापान। और चौथा दोस्त जो 2020 में वापस आया वो था ऑस्ट्रेलिया। एकदम सही। आखिरी सवाल, एक होवारी कहाँ घूम के आओ? एक वारी मालदीव्स घूम के आओ, यानी एक्वेरियन अभ्यास मालदीव्स के साथ है। तो आज की चर्चा का सार यही है, हमने लगभग 20 सैन्य अभ्यासों को सिर्फ रटा नहीं बल्कि कहानियों और ट्रिक्स की मदद से समझा। खंजर मतलब स्पेशल फोर्सेस की धार, तो मालाबार मतलब क्वाड का रणनीतिक संदेश। अब ये नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक पूरी कहानी है। और सीखने की ये तकनीक साबित करती है कि किसी भी जटिल विषय को अगर सही संदर्भ से जोड़ा जाए तो ज्ञान न सिर्फ आसानी से समझ आता है बल्कि लंबे समय तक याद भी रहता है। ये तथ्यों को जमा करना नहीं बल्कि उनके बीच एक नेटवर्क बनाना है जो असली समझ की निशानी है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी डीप डाइव मिस ना करें। और हाँ, इन ट्रिक्स के बारे में आपकी क्या विचार हैं? या अगर आपके पास अपनी कोई मजेदार ट्रिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।